बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज निसा कुक बुक में बना है बहुत ही स्वीट और मज़े का गाजर का हलवा। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मियस्ट होता है और सर्दियों में ख़ासकर ये बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। और इसको बच्चे बड़े सब बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और इसको आप इस तरह से खोए के साथ और नट्स के साथ आप इसको गार्निश करें तो ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो इसका जायका बहुत ही लाजवाब होता है। और इस रेसिपी को बनाना भी आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पर ही मौजूद होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस रेसिपी को बनाएंगे। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 kg जो है वो कैरेट्स ली हैं और इनको वॉश करने के बाद ड्राई करने के बाद मैंने इसको श्रेड कर लिया है इस तरह से। और अब इसको हम कुकिंग के लिए एक पॉट के अंदर ऐड करेंगे। ये मैंने ऐड कर दी है 1 kg श्रेडेड कैरेट्स और इसको हम 3 से 4 मिनट्स के लिए जो है वो कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये 3 से 4 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। और इसके अंदर फिर मैं ऐड करूँगी फुल फैट मिल्क 1 लीटर। और आप इसकी जगह पे स्किम मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने ऐड कर दिया है मिल्क और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे टिल उस वक्त तक जब तक हमारी कैरेट्स जो हैं वो टेंडर ना हो जाए। और मैं साथ में ही इसके अंदर चम्मच हिला दूँगी। और ये देखें ये जो है मिल्क को बॉईल आ चुका हुआ है और हमारी कैरेट्स जो हैं ये कुक हो रही हैं मिल्क के अंदर। और ये इसी तरह से जो है ये सॉफ्ट हो जाएंगी और मिल्क जो है ये हमारा खोए की तरह से जो है ये बनता जाएगा इसके अंदर। और साथ साथ मैं इसके अंदर चम्मच हिलाती रहूँगी। और ये देखें ये मिल्क जो है ये ड्राई हो रहा है और हमारी कैरेट्स जो हैं ये अच्छे से गल रही हैं और मिल्क थोड़ा सा रह गया है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ½ टीस्पून कार्डिमम पाउडर और साथ में ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और इसको मैं कुक करूँगी जब तक हमारा जो है मिल्क अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसके अंदर चम्मच जो है वो हल्के हाथ से आप चलाते रहें। और ये मिल्क हमारा ड्राई हो चुका है और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ शुगर 1 कप। आप इसकी जगह पे ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद हमारा जो हलवा है ये दोबारा से वाटरी होगा और जो शुगर का वाटर है इसको भी हम ड्राई करेंगे। और ये मैंने चम्मच के साथ इसको दोबारा से मिक्स कर दिया है। और ये हमारी शुगर का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। मैंने 4 टेबलस्पून लिया है और आप इसकी जगह पे बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितने भी हलवे हैं वो घी के अंदर बहुत ही अच्छे बनते हैं। घी ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। और ये जो हमारा मिल्क है ये बहुत ही अच्छा जो है वो खोए की तरह बन जाएगा इसके अंदर। और ये मैं अब इसको भून रही हूँ। और ये देखें ये अच्छे से हलवा जो है ये रेडी हो गया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मावा यानी कि खोया। और ये आपकी चॉइस है, आप कम और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर 1 कप ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा खोया मैं रखूँगी गार्निश के लिए। और ये डालने के बाद मैं इसको दोबारा से जो है वो मिक्स कर लूँगी और इसको 2 से 3 मिनट्स के लिए मैं कुक करूँगी। और फिर हमारा हलवा जो है ये रेडी हो जाएगा। ये देखें ये हलवा तैयार हो चुका है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें हमारा मज़ेदार गाजर का हलवा, बहुत ही क्विक सी रेसिपी
और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का और डिलीशियस और विंटर स्पेशल। सर्दियों में ये हलवा हर घर में ज़रूर बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इस हलवे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।